नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। 26 मार्च से लॉकडाउन की अफवाह को लेकर हर दिन गाँव की ओर पलायन कर रहे हैं हजारों मजदूर। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते शहरों के हालात तो बिगड़ ही रही हैं। इसके साथ साथ लोगों के मन में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की शंका घर कर गई है। ऐसे में लोग अपने घर परिवार व सामान सहित पलायन कर रहे हैं। प्रदेश के सूरत, राजकोट, भावनगर और अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण तेजी से पकड़ रहा है, जिसके चलते 26 मार्च से लॉकडाउन लगने की अफवाह ने लोगों की और चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते से मजदूरों का घर लौटने का सिलसिला कुछ ऐसा है कि प्रतिदिन 500 से 1000 मजदूर अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। वैसे में यह बात सच नहीं है कि अगले 26 मार्च को लॉकडाउन लग रहा है। चूंकि होली की वजह से ट्रेनों में जगह नहीं है, इसलिए अब गांव जाने के लिए लोग बसों का भी सहारा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरत की पांडेसरा पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में ट्रेवल एजेंसी से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि होली के त्यौहार के चलते ट्रेनों की संख्या में कमी है, जिस कारण ये सब लोग अफवाह फैलाकर मोटी कमाई करने के चक्कर में हैं। लॉकडाउन की अफवाह को न फैलने देने के लिए भाजपा के सांसद CR पाटिल ने भी साफ कर दिया है कि लॉकडाउन लगने की बात बिल्कुल गलत है। लोगों को शहर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी साफ कर दिया कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र। कई बदलावों के साथ अब नई आबकारी नीति की घोषणा। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में शराब की दुकानों के लिए नए नियम तय कर दिए गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र को घटाकर 21 साल कर दी गई है। यह पहले 25 वर्ष थी, जबकि 21 साल से कम उम्र के युवकों को पहचान पत्र की जांच अनिवार्य कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह भी जानकारी दी है कि अब सरकार दिल्ली में शराब की दुकानों का संचालन नहीं करेगी, कोई नया दुकान भी नहीं खोली जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में शराब की तस्करी रोककर एक्साइज रेवेन्यू में 20% का बढ़त का लक्ष्य रखा गया है। परमवीर सिंह का एक और बड़ा आरोप, कहा सांसद डेलकर मौत केस में बीजेपी नेताओं को फंसाने का दबाव डाल रहे थे देशमुख। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपने ट्रांसफर को चुनौती दी और गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच की मांग की। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर DG होमगार्ड बनाए गए परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सांसद डेलकर मौत मामले में देशमुख उन पर बीजेपी नेताओं को फंसाने का दबाव डाल रहे थे। आपको बता दें कि 1988 बैच के IPS अधिकारी परमवीर सिंह ने याचिका में देशमुख पर लगाए गए आरोपों को दोहराया है। परमवीर सिंह ने CM उद्धव ठाकरे को लिखे लेटर में आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही करने का टारगेट दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक परमवीर सिंह ने याचिका में कहा है कि गृह मंत्री देशमुख सांसद मोहन डेलकर की मौत के मामले में बीजेपी नेताओं को फंसाने का दबाव बना रहे थे। एक कदम और बढ़े भारत और पाकिस्तान, 2.5 साल बाद इस मुद्दे पर बातचीत को आए पड़ोसी। जी हां, आपको बता दें कि बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल सिंधु जल आयोग की बैठक के लिए सोमवार को भारत आया। 2.5 साल बाद दोनों देशों के बीच यह बातचीत होने जा रही है। 23 और 24 मार्च को नई दिल्ली में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल सिंधु जल आयुक्त मेहर अली शाह के नेतृत्व में भारतीय दल के साथ बातचीत करेगा, जिसकी अगुवाई प्रदीप कुमार सक्सेना करेंगे। आपको बता दें कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए थे और इसलिए बातचीत बंद हो गई थी। अस्थायी सिंधु जल आयोग की पिछली बैठक लाहौर में अगस्त 2018 में हुई थी। पिछले महीने भारत और पाकिस्तान की सेना ने 2003 में हुए सीज फायर समझौते को फिर से लागू करने पर सहमति जताई है। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते में फिर से सुधार की उम्मीद जताई गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ में सभी स्कूल बंद, होली मिलन कार्यक्रम भी रद्द, अब नहीं मिलेगी रैली प्रदर्शन की अनुमति। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से चंडीगढ़ में अचानक कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है। इसको लेकर प्रशासन भी काफी चिंतित है। अब 31 मार्च तक चंडीगढ़ के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग के निदेशक ने कहा कि तीसरी से 8वीं कक्षा तक की परीक्षाएं ऑनलाइन होगी।
इस दौरान शिक्षकों को स्कूल आना होगा। आदेश में प्रशासन ने कहा कि सभी रेस्टोरेंट और खाने के स्थान रात को 11 बजे तक बंद करने होंगे। इस दौरान लोग रात को 10 बजे तक आखिरी ऑर्डर दे पाएंगे। इसके बाद कोई ऑर्डर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने होली मिलन में सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। खास बात यह है कि क्लब, होटल और रेस्टोरेंट होली पर कोई भी समारोह का आयोजन नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक चंडीगढ़ में कुल 208 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। शहर में 24,667 कुल संक्रमित मामले हो चुके हैं। इनमें से 1979 सक्रिय मामले हैं। वहीं अभी तक शहर में कुल 363 लोगों की जान जा चुके हैं। यूपी के कई शहरों में आंधी तूफान व ओलावृष्टि की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के मोहबा समेत 10 जिलों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है और तेज हवाएं चलने लगी हैं, जिसके चलते खेत में खड़ी फसल सहेजने के लिए किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। रबी की फसलों की कटाई का मौसम चल रहा है। अन्नदाता दिन रात करके फसलों की रखवाली में जुटा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय व राज्य मौसम पूर्वानुमान केंद्र लखनऊ ने महोबा, बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, झांसी में आंधी तूफान और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिगड़ते हुए मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वह मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार फसलों को नुकसान से बचाने के लिए काटी हुई फसल को ढक दे, जिससे फसल न उड़े और ओलावृष्टि पर नुकसान न हो। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छिछोरे को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब। कंगना रनौत, मनोज वाजपेयी और धनुष चुने गए बेस्ट एक्टर्स। जी हां, आपको बता दें कि 67वें फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से इस बार पुरस्कारों की घोषणा देर से हुई है। इस साल कुल 461 फीचर फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए रखा गया था। नेशनल मीडिया सेंटर में होने वाली इन पुरस्कारों की घोषणा की जानकारी देते हुए पीआईबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। आपको बता दें कि 2019 के पुरस्कारों की घोषणा इस बार की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। छिछोरे फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, प्रतीक बब्बर, ताहिर राज मुख्य किरदार में नजर आए थे। निर्देशक नितेश तिवारी की इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट जारी। जी हां, आपको बता दें कि सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में सोना 302 रुपये गिरकर 44,269 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोना पिछले कारोबारी सत्र में 44,571 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आपको बता दें कि वैश्विक कीमतों में आई गिरावट से डॉलर के मुकाबले रुपये में आई तेजी से घरेलू बाजार में सोना सस्ता हुआ। वहीं चांदी की बात करें तो यह 1533 रुपये गिरकर 65,319 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी 66,852 रुपये पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1731 प्रति औंस पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत $25.55 प्रति औंस रही। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बढ़ती जा रही जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या, अब तक 7 लोगों ने तोड़े दम। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सोमवार दोपहर को 2 बजे 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। आपको बताते चले कि जिले में अब तक जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसडीएम राहुल कश्यप विश्वकर्मा, सीओ राम प्रकाश व जिला आबकारी अधिकारी चैतर सिंह सेन को निलंबित कर दिया है। जानकारों की माने तो शासन की ब्रांड की नकल करके ठेकेदार कच्ची व जहरीली शराब भी बोतलों में भरकर गांवों में बेचते हैं। अब इसकी जांच होगी, लेकिन उन 4 जिंदगी व उनके परिजनों का क्या होगा जो इस जहरीली शराब का शिकार हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि असली गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी दोबारा हृदय विदारक घटना न हो सके। बिना मास्क के चुनाव प्रचार कर रहे नेताओं पर लगी याचिका, अदालत ने मांगा केंद्र और इलेक्शन कमीशन से जवाब। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अनिवार्य दिशा निर्देशों को बार बार उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और प्रचारकों को प्रचार करने से रोकने का अनुरोध किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एक पीठ ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
पीठ ने सुनवाई के मामले को 30 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। आपको बता दें कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में अलग अलग चरणों में 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल के बीच चुनाव होने हैं। याचिकाकर्ता डॉक्टर विक्रम सिंह के वकील विराग गुप्ता ने कहा कि चुनाव की घोषणा करते हुए निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के दौरान सभी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।